हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। आज का हमारा टॉपिक है इवेंट हैंडलिंग, कि इवेंट क्या होते हैं और हम उसको हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है जी, जावा प्रोग्रामिंग के अंदर इवेंट हैंडलिंग कैसे होती है, आज इस लेक्चर में हम ये देखेंगे। जी, इस लेक्चर के हमारे टॉपिक हैं, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इवेंट, इवेंट होता क्या है, इवेंट्स एंड लिसनर्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन मेथड्स क्या होते हैं, यानी कि इवेंट को रजिस्टर कैसे किया जाता है, उनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। और आखिर में हम एक जो एग्जांपल देखेंगे इधर, वो है जी इम्प्लीमेंटिंग एक्शन लिसनर। ठीक है जी, जो कि एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जी, जिसमें हम बटन क्लिक को कैप्चर करेंगे। ठीक है जी, हम बगैर टाइम ज़ाये किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ इवेंट, इवेंट होता क्या है। चेंजिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज इवेंट। ठीक है जी, जो भी ऑब्जेक्ट अपनी कुछ स्टेट चेंज करता है उसको हम इवेंट कंसिडर करते हैं। लेट से बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो यानी कि उसकी एक स्टेट चेंज हुई है। पहले वो एक नॉर्मल फॉर्म में था, जब उसको क्लिक किया है तो एक नई स्टेट में गया है, वो क्लिक स्टेट में। क्लिक को आप छोड़ेंगे जब उसको, तो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आएगा। ठीक है जी, तो ये चेंज स्टेट होगी। लेट से नेक्स्ट है जी एक टेक्स्ट बॉक्स है, वो भी एम्प्टी है, उसमें जब मैं कुछ लिखूंगा तो एम्प्टी से वो फुल होने लग जाएगा। ठीक है जी, ये स्टेट उसकी चेंज हुई है, जिसमें हमने एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक बटन एंड ड्रैगिंग माउस। ठीक है जी, माउस को कर्सर को ड्रैग करना भी एक इवेंट है। ठीक है जी, तो इस तरह माउस का व्हील को ऊपर नीचे अप डाउन स्क्रॉल करना, ये भी एक इवेंट है। इस तरह मल्टीपल इवेंट्स है जो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हम देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि इवेंट को रजिस्टर कैसे किया जाता है, क्लासेस क्या होती हैं और वो इंटरफेसेस क्या होती हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके हम इवेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं और उनको ट्रिगर करवा सकते हैं। ये जी यहाँ पे हम बात करेंगे कि इवेंट की क्लासेस कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, एंड लिसनर के इंटरफेसेस कौन से हैं। लिसनर का मतलब है कि एक बंदा हर वक्त सुन रहा है, जिस तरह ये एग्जांपल कुछ इस तरह है। और जब भी कोई उसको वॉइस आई है, यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हुई है तो उसने एकदम से वो कैप्चर कर ली है। ठीक है जी, इस चीज़ को हम कहते हैं लिसनिंग मोड। इसलिए जितने भी इंटरफेसेस हैं जो इवेंट को ट्रिगर करने के लिए यूज़ होते हैं उनको हम लिसनर्स बोलते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले जी आपका इवेंट की क्लास है, जिस तरह एक्शन इवेंट जो है उसके लिए जो इंटरफेस होता है उसको हम बोलते हैं एक्शन लिसनर बोलते हैं। इस तरह माउस इवेंट, यानी कि माउस को हिलाने झुलाने के लिए जो भी इवेंट यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं माउस लिसनर एंड माउस मोशन लिसनर। ये दो इसके इंटरफेसेस हैं, इनमें से कोई भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है जी माउस व्हील इवेंट, जिस तरह मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि माउस व्हील लिसनर होता है, कि माउस व्हील स्क्रॉल अप हुआ है, स्क्रॉल डाउन हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद फोर्थ है जी आपका की इवेंट। ठीक है जी, यानी कि की कौन सी प्रेस हुई है, उसके लिए की लिसनर का इंटरफेस यूज़ होता है। उसके बाद है जी आइटम इवेंट, तो उसके लिए आपका आइटम लिसनर यूज़ होता है। आइटम डिफरेंट फॉर्म के हो सकते हैं, वो अगले लेक्चर में आपको पता चलेगा कि आइटम्स क्या होते हैं। उसके बाद टेक्स्ट इवेंट, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ चेंज है, उसके लिए हम टेक्स्ट लिसनर यूज़ होते हैं। एडजस्टमेंट इवेंट, लेट से आपकी कोई भी विंडो खुली हुई है, उसको आप मैक्सिमाइज़ करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, या उसका आप साइज़ जो है वो बड़ा या कम करते हैं, उसके लिए जो लिसनर कॉल होता है उसका इंटरफेस का नाम है जी एडजस्टमेंट लिसनर। विंडो इवेंट, कोई भी विंडोज़ का इवेंट है उसके लिए कॉल होता है जी विंडो लिसनर। इसके बाद है जी कंपोनेंट इवेंट, कोई भी कंपोनेंट का उसके लिए कंपोनेंट लिसनर होता है। देन उसके बाद कंटेनर लिसनर, जो भी आपका पैनल बॉक्स या कोई भी कंटेनर होता है उसकी कोई भी उस पर कोई भी इवेंट ट्रिगर किया जाए तो उसके लिए हम कंटेनर लिसनर लेते हैं। और एंड में हम बात करेंगे फोकस इवेंट्स क्या होते हैं, फोकस लिसनर। फोकस क्या होता है, लेट से जिस तरह आप टैप करते जाते हैं और आपका फोकस डिफरेंट कंपोनेंट्स पे होता है। लेट से आपने कोई फॉर्म अगर खोला हुआ है और उसके अंदर यूज़र नेम का एक टेक्स्ट फील्ड है, पासवर्ड की और डिफरेंट टेक्स्ट फील्ड है, तो सबसे पहले जी आपका फोकस होगा यूज़र नेम के ऊपर। जैसे ही आप टैप करेंगे तो फोकस चेंज होगा। तो फोकस चेंज होने पर अगर कोई मैसेज आना है या कोई कलर या कोई साइज़ या शेप चेंज होनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फोकस लिसनर। ठीक है जी, तो गाइज़ ये हैं वो मेथड्स जिनके थ्रू हम रजिस्ट्रेशन करते हैं किसकी, अपने इवेंट्स की, और क्लिकेबल इवेंट्स की और फोकसेबल इवेंट्स और जितने भी आपके कंपोनेंट वाइज इवेंट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। जिस तरह अगर मेरे पास बटन इवेंट है, हम पहले बटन की बात करते हैं, तो इसके लिए जो कि फंक्शन है वो है ऐड एक्शन लिसनर। ठीक है जी, और उसमें आप एक्शन लिसनर ए करके पास कर देते हैं, ये इसका फंक्शन है। इस तरह मेन्यू आइटम की बात करते हैं तो उसके लिए ऐड एक्शनर, इसके लिए भी सेम ऐड एक्शन लिसनर ही है। टेक्स्ट फील्ड की बात करते हैं तो इसमें ऐड एक्शन लिसनर भी कॉल होता है। ठीक है जी, फंक्शन जो है ओवरराइड होता है, और इसी तरह ही ऐड टेक्स्ट लिसनर भी यूज़ होता है। एरिया की बात करते हैं, टेक्स्ट एरिया की, तो उसके अंदर भी टेक्स्ट लिसनर यूज़ होता है।
चेक्स बॉक्स की बात करते हैं तो चेक बॉक्स क्योंकि एक आइटम है तो उसके लिए ऐड आइटम लिस्नर यूज़ होता है। चॉइस बॉक्स यानी कि आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू या कोई भी चॉइस करनी वो भी एक आइटम है तो उसके लिए ऐड आइटम लिस्नर कॉल होता है। लिस्ट है जी, कोई लिस्ट में कोई भी एक्शन परफॉर्म होना है, लिस्ट पे क्लिक होना है या लिस्ट में कोई आइटम ऐड होना है, क्योंकि लिस्ट बजाते खुद भी एक आइटम है तो एक्शन भी परफॉर्म हो सकता है। एक्शन कैसे कि अगर लिस्ट के अंदर कोई वैल्यूज़ पड़ी हुई है, लेट्स से ये आपकी एक लिस्ट है, इसके अंदर ये वैल्यूज़ पड़ी हुई है डिफरेंट, ठीक है जी, टेक्स्ट फील्ड वाली है, तो इनके ऊपर कोई क्लिक किया जा सकता है, इन पे क्लिक किया जा सकता है, इन पे क्लिक, तो ये इसके लिए ये एक्शन लिस्नर भी कॉल हो सकता है इस काम के लिए। और अगर लिस्ट में कोई वैल्यू आपने आइटम ऐड करना है या रिमूव करना है तो उसके लिए हम ऐड आइटम लिस्नर कॉल करेंगे, ठीक है जी। ये जी हमारे कंपोनेंट्स और उनसे रिलेटेड जो मेथड्स आ गए, जो कौन से कंपोनेंट के लिए कौन सा लिस्नर आता है, ये चीज़ें हमने देख ली जी गाइज। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसी है, लिस्नर को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है जी। हम इम्प्लीमेंटेशन देखें किसकी, एक्शन लिस्नर की। तो हमने क्या किया, एक क्लास बनाई ए इवेंट के नाम से, वो एक्सटेंड किया फ्रेम को। फ्रेम क्या चीज़ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये फ्रेम है पूरा, ये पूरा एक फ्रेम है, ठीक है जी। फ्रेम की क्लास को उसने एक्सटेंड किया और इम्प्लीमेंट किया किसको, एक्शन लिस्नर को, ठीक है जी। एक्शन लिस्नर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम इधर, यहाँ पे ये बात याद रखनी है आपने। उसके बाद हमने एक टेक्स्ट फील्ड का वेरिएबल लिया TF। इस तरह ही हमने क्या किया, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, ये कंस्ट्रक्टर है, ये क्या है जी आपका, ये क्लास का कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर जैसे ही यानी ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कॉल होगा, फर्स्ट कॉल इसकी आएगी। तो ये क्या करेगा, TF जो आपने टेक्स्ट फील्ड बनाई थी एक नई टेक्स्ट फील्ड बना लेगा और उसके सेट बाउंड्स डिफाइन कर देगा, यानी कि ये दोनों उसकी लोकेशन है XY और ये इसका साइज़ है XY, ठीक है जी, ये साइज़ है इसका, ठीक है जी। उसके बाद क्या, एक बटन का आपने वेरिएबल बनाया B और बटन में क्या लिखा हुआ आएगा, क्लिक मी, और इस तरह बटन के बाउंड सेट कर दिए, ये उसकी बटन की लोकेशन है और ये जो 30 और 80 और 30 देख रहे हैं ये बटन का साइज़ है। उसके बाद क्योंकि हमने बात की थी एक्शन लिस्नर की, तो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि क्योंकि ये बटन है B बटन, ये आप देख रहे हैं B क्या है, ये बटन है, तो इसके लिए हमने ऐड एक्शनल लिस्नर और इसमें हमने दिस पास कर, दिस क्यों पास किया, क्योंकि एक्शनल क्लास जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद इस तरह ही हमने ऐड कर दिया B और TF। ऐड किस में किया, ये चीज़ें ऐड हुई फ्रेम के अंदर, ठीक है जी। ये कंपोनेंट कहाँ ऐड हो रहा है, ऐड कंपोनेंट एट सेट साइज लेआउट एंड विजिबिलिटी। उसके बाद साइज सेट किया जी हमने, किसका साइज सेट हो रहा है, ये फ्रेम का साइज सेट हो रहा है। उसके बाद सेट लेआउट किया हमने क्या, नल, और उसके बाद विजिबिलिटी कर दी हमने ट्रू, ठीक है जी। देन उसके बाद अब क्या होगा, जब ये एक्शन लिस्नर आपने कॉल किया तो जाहिर बात है किसी चीज़ के अंदर कैप्चर भी होगा, तो इसको कैप्चर करने के लिए हमने यहाँ बना दिया ये वाला फंक्शन, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म। जब एक्शन हो तो कौन सा फंक्शन कॉल हो, जैसे ही एक्शन हो तो वो क्या करे, ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसके अंदर सेट टेक्स्ट कर दे वेलकम, वेलकम लिखा हुआ आ जाए, ठीक है जी। यहाँ तक हमारी जो है क्लास ए इवेंट क्लास बन चुकी है, जिसमें हमने एक बटन डिफाइन कर दिया, उसमें हमने एक टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन कर दिया, फ्रेम के बाउंड और साइज डिफाइन कर दिए। इसके बाद मेन में जाके हमने जस्ट इसका न्यू एक ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या कॉल होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे तो कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है जी। और क्या होगा, जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा तो मेरे पास ये फ्रेम बना हुआ आ जाएगा, ठीक है जी। ये फ्रेम आ जाएगा, फ्रेम के अंदर टेक्स्ट फील्ड होगी और ये बटन होगा। जैसे ही बटन को मैं करूंगा क्लिक तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा वेलकम। तो गाइज ये थी इम्प्लीमेंटेशन कि हम एक्शनल लिस्नर की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हैं, बटन क्लिक पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन की जाती है और क्लिक परफॉर्म करने के बाद कौन सा फंक्शन कॉल होता है, जो कि हमने देखा एक्शन परफॉर्म का। तो गाइज इसमें जो भी क्यूरीज हों आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज से हमें आगाह कर सकते हैं, हम जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। गाइज वंस अगेन लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें ताकि नॉलेज को हम मजीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।